हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, वो एक टाइम जिसका कि आपको इंतज़ार रहा होगा, कल आपका पेपर है, तो मैंने सोचा कि आपसे दो बातें की जाएं और अपनी तरफ से कुछ आपको बताया जाए। देखो, जितना एफर्ट हम कर सकते थे हमने कोशिश की करने की। हो सकता है कि जितना एफर्ट आप कर सकते थे आपने भी किया हो। कुछ एक ऐसे होंगे कि जो कि हो सकता है कि उनका एफर्ट उनके हिसाब से मैक्सिमम हो, लेकिन अदरवाइज क्या हो कि मिनिमम हो। तो लास्ट मोमेंट पर मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। तो देखो, पहली बात ये कि मैथ का पेपर जब भी हम देने जाते हैं तो ऐसा नहीं कि मैथ एक दिन में आ जाता। ऐसा क्लास में भी हम कहते रहे, मैं तो रेगुलर पढ़ना पड़ता थोड़ा थोड़ा। अगर कोई चाहे कि वो आज की रात पूरे रात को पढ़ेगा और पढ़ करके कल पेपर दे आएगा और बहुत अच्छे मार्क्स लाएगा, दिस इज रॉन्ग। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। जिसको कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं होगी वो आज के रात भर पढ़ने से कंसेप्चुअल नॉलेज प्लस प्रैक्टिस प्लस कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा। कंसंट्रेशन थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। तो आज की रात जो है आपको बहुत लेट आवर्स तक नहीं पढ़ना है, माइंड को फ्रेश रखने की कोशिश करना है। तो ये वही कर पाएगा जो कि पहले से पढ़ पाए। आपका 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पहली बात ये कि आप लेट आवर्स तक नहीं पढ़ेंगे। आप मॉर्निंग में थोड़ा सा जल्दी उठें। कोई फार्मूला अगर आपको लग रहा है कि स्ट्राइक कर रहा है कि हो सकता है हम भूल जाए, तो उस फार्मूले को आप देख लें। अदरवाइज पीसफुल माइंड से आपको पेपर देने जाना है। जब पेपर देने जाएं तो आपको टाइमली पहुंचना है। क्या करना है कि टाइमली एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचना। ये नहीं कि भागते भागते गए, भागते पसीने निकले आए रास्ते में ही, घड़ी देखते जा रहे पेरेंट्स के साथ में। तो ऐसा नहीं करना, आपको टाइमली वहां पहुंचना। ठीक है। अब देखो बच्चों, पेपर जो है जब आपको मिलेगा तो आपको करना क्या है। रीड करने का टाइम मिलता है, बहुत बारीकी से रीड करना है आपने उसको, बहुत अच्छे से। ये नहीं कि क्वेश्चन देखा हाँ हो जाएगा, क्वेश्चन देखा हो जाएगा। ठीक है। उसमें अंदर क्वेश्चन में जो बोर्ड का पेपर होता है कुछ न कुछ टेक्स्ट दे रखा होता है, जो कि हम जल्दी में पढ़ने में क्या करते हैं कि लीव कर देते हैं उसको। और जब वहाँ से निकलते हैं तो कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, फिर आप कहते हैं हाँ ये तो गलत हो गया। तो ऐसा नहीं, बहुत ही केयरफुली आपको क्या करना है कि पेपर को रीड करना है। ठीक है। रीड करने के बाद आपने उन क्वेश्चंस को मार्क कर लेना है जो क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आते हैं। तो जिन क्वेश्चंस को आप 100% श्योर हैं कि इनको हम कर ही देंगे, आप पहले उन क्वेश्चंस पर जाइए। और जो कंफ्यूजन में है या आपको लग रहा है कि नहीं आएंगे, उनको भूल जाइए उस समय के लिए। पहले आप वो कीजिए जो कि आपको बहुत अच्छे से आते हैं, 100% कॉन्फिडेंस है आपको कि ये हम कर ही देंगे उनके साथ। जब वो हो जाए तब आप देखें कि कितना टाइम रह गया, और उन क्वेश्चंस पर जाएं जिन क्वेश्चंस को आप कर भी सकते थे और नहीं भी कर सकते थे। तो उनको फिर से रीड आउट करो, पढ़ो उनको, एक एक लाइन पढ़ो, ध्यान दो कि ऐसा क्वेश्चन हमने कहाँ किया था, क्या इसमें मेथड लग रहा है, क्या हो रहा है। तो आप जो है क्या करेंगे कि टाइम के साथ में उन क्वेश्चंस को भी पढ़ेंगे। ठीक है। निश्चित है, ये कंफर्म है कि आपको उनमें से कुछ आ जाएंगे। 100% है कि उनमें से कुछ आपको जरूर आ जाएंगे। अब बच्चों क्या करना है कि लास्ट के 10-15 मिनट आपको रखने हैं पेपर को रिवाइज करने के लिए। पेपर को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि कहीं पर कोई मिस्टेक हो गई हो, या हो सकता है कि कोई क्वेश्चन पहले नहीं आया हो। लास्ट के पेपर के लास्ट टाइम में हमारा कंसंट्रेशन और बढ़ जाता है, तो हमारा दिमाग बहुत तेज काम करता है। तो हमें क्या करना है कि लास्ट के 10-15 मिनट आपको रिवीजन में ज़रूर देना है। ठीक है ना।
मतलब पेपर को हमने क्या करना है कि पेपर को रिवाइज करना है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको 5 बातें बताई हैं, 5 बातें आपने ज़रूर ध्यान रखनी है। पेपर बहुत अच्छा होगा ऐसा मेरा भरोसा है, ऐसा मुझे आप पर बिलीव है कि अगर आपने इन बातों का ध्यान रखना तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट सभी को, बहुत अच्छे से पेपर होगा। आप सिर्फ अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखेंगे, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखेंगे, पेपर होगा तभी ही अच्छा। ठीक है, ऑल द बेस्ट बच्चों, कीप हैप्पी योरसेल्फ। और कल फिर हम आपसे बात करेंगे एक और वीडियो में, बताएंगे आपको पेपर के बारे में, लेकिन मेरे बताने को सकता ज़रूरत ना पड़े, आप वैसे ही बहुत अच्छा करके आएंगे। थैंक यू, जय हिंद।